नमस्कार दोस्तों। आर ओ का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो ही गया है। री एग्ज़ाम होना है। पोस्टपोन क्या, कैंसिल हो गया है और दोबारा होना है। जुलाई में आपका यूपी पीसीएस है और यूपी पीसीएस के बाद ही आर ओ का एग्ज़ाम होगा। तो अब ये एग्ज़ाम आपके हाथ से छूट कर ना जाए, इसके लिए क्या किया जाए? क्या करें कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। इसी के लिए एक वर्किंग प्लान लेके आज आया हूँ, जिस पे मैं बात करूँगा कि अगले 3 साढ़े 3 महीने में, 4 महीने में आपको क्या करना है जिससे प्रीलिम्स निकले, और फिर मेंस की तैयारी जो अभी से आपको क्या-क्या करना है। क्योंकि अगर बाद में सोचेंगे मेंस कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब टाइम मिल गया है तो अभी से आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो इसी वर्किंग प्लान पे कि आर ओ आप कैसे सक्सीड करेंगे, कैसे री एग्ज़ाम को आप क्लियर करेंगे, इसी विषय पे आज बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, जहाँ तक आर ओ एग्ज़ाम की बात हो या यूपी पीसीएस की बात हो या यूपी कमीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, घटना चक्र की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जल्दी से जल्दी आप अपनी घटना चक्र को ख़त्म कर लें, सभी सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जनरल साइंस। ये जितने भी घटना चक्र हैं इनको फटाफट ख़त्म करें, जिससे कि आपका लगातार अगले 3 4 महीने तक आप इसको कई बार रिवाइज कर सकें। ठीक है। सेकंड थिंग आपको ये करना है कि आपको अपने जो स्टडी आवर्स हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने स्टडी आवर्स को नहीं बढ़ाएंगे ना, तो आप किसी भी कीमत पर मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो गिरी से गिरी कीमत में भी आपको 7 से 8 घंटे का पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, प्रैक्टिस। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आप मान लीजिए 7 दिन या 8 दिन आपने रिवीजन किया या कुछ नई चीज़ें पढ़ी, तो अब उसका टेस्ट होना चाहिए आपके लिए। तो आप कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, मोस्टली तो लोग करते ही हैं, जिससे कि आप संडे संडे जाके वहाँ पे टेस्ट दें और आपको पता चले कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। जहाँ तक बात टेस्ट सीरीज़ की है, आप कोई भी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आई का ज्वाइन कर लें, दृष्टि का ज्वाइन कर लें, जीएस वर्ल्ड का ज्वाइन कर लें, संस्कृति IAS उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट की एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, बट ये देख लीजिएगा कि टेस्ट सीरीज प्रॉपर हो, जो यूपी पीसीएस के पैटर्न को कॉपी करता हो और उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाता हो। ठीक है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जितनी भी चीज़ें रिवाइज करी हैं उसमें आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कहाँ तक आप स्टैंड कर पा रहे हैं। मतलब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी वीक रह गई हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि पढ़ने के बाद भी आप कुछ चीज़ें भूलते हो, कुछ आपको लगता है कि हाँ, मेरी स्ट्रॉन्ग चीज़ें। तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उन पे काम करिए, जिससे कि और ज़्यादा चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो सके। तो आपको करना क्या है, पूरे जर्नी के प्रोसेस में, मतलब आर ओ एग्ज़ाम जब तक नहीं होता है, तो चीज़ें आपको रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देते रहना है। ठीक है। जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहेंगे तो आपके सब्जेक्ट से स्ट्रांग होते रहेंगे, सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज बोल सकते हैं। और जैसे ही आपको लगता है कि आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया है, तब आप फुल लेंथ टेस्ट पे उतरिए। फुल लेंथ टेस्ट में ये होगा कि लास्ट में अगर आपने 8 10 12 टेस्ट भी अगर लगा लिए, फुल लेंथ टेस्ट, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। सेकंड चीज़, जहाँ तक फैक्ट्स और डेटा की बात है, तो आप ल्यूसेंट को ज़रूर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ल्यूसेंट में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी दी हुई हैं। जैसे हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें क्या बहुत सारे फैक्ट्स जो यूपी कमीशन पूछता है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप उसे कर लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अब क्योंकि आपको टाइम मिल गया है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, पीसीएस वाले वीडियो में, कि आपको एक स्टैंडर्ड सोर्सेज आपके पास होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर IAS पढ़ लोगे। ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपने मान लीजिए स्पेक्ट्रम पढ़ ली। तो एक स्टैंडर्ड सोर्स आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप अब जो यूपी का जो प्रीलिम्स वाला हिस्सा है, मतलब आर ओ का, वो तो किसी तरह आप घटना चक्र और बाकी चीज़ों के लेवल पे टैकल कर जाओगे। बट जब बात मेंस की आएगी ना, तो मेंस में क्या है, जब तक आप इन डेप्थ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने की स्थिति में नहीं रहोगे।
क्योंकि देखिए वहाँ पे जो स्टेटमेंट और एजर्शन टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या है, अगर आपने किसी स्टैंडर्ड सोर्स से नहीं पढ़ा है, अगर आपने किसी स्टैंडर्ड सोर्स से नहीं पढ़ा है, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं रहेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि स्टेटमेंट सामने आएंगे, एजर्शन सामने आएंगे, आप चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड सोर्सेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, उसको आप फिक्स करें, उसको वेरी ना करें। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सोर्सेज और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के चक्कर में भागे नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सजेशन आपको ये है, और अगर आप मेरी बात माने तो एक किताब को आप 10 बार पढ़ लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 10 किताबों को एक बार पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यूज़ होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, वो आपके दिमाग में फिक्स नहीं हो पाएंगी। ठीक है। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है रिवीजन। रिवीजन के टारगेट्स फिक्स करिए कि रिवीजन में क्या क्या करना है, कितना करना है, किस हिसाब से करना है। कुछ डेली टारगेट्स होने चाहिए, कुछ मंथली, कुछ वीकली टारगेट्स आपके पास होने चाहिए। और आपको कोशिश करना है कि इन सभी टारगेट्स को आप डे टू डे बेसिस पर अचीव कर सके। इसके लिए आपको करना क्या है, हर दिन आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना होगा। 100% टाइम निकालना पड़ेगा। भले ही आप 2 घंटे निकालिए, 2.5 घंटे निकालिए, बट कुछ ना कुछ टाइम आपको रिवीजन के लिए ज़रूर निकालना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ जो हिंदी वाला पेपर है, जो RO में आता है, उसकी आपको कायदे से तैयारी करनी होगी। क्योंकि देखिए 200 नंबर का पेपर आएगा। पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होगा, बट फिर भी गिरी से गिरी कीमत में भी आपको 130 135 क्वेश्चन जब तक आप सही नहीं करेंगे, आप एग्ज़ाम के प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जो हिंदी के जो 60 क्वेश्चंस आते हैं, उन 60 में से आपका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम 50-55 क्वेश्चन तक हम हिंदी में एकदम एक्यूरेटली सही कर ले जाएं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कम से कम अभी से हर दिन आधा घंटा या पौना घंटा आपको हिंदी पे देना स्टार्ट कर देना है। एक सॉलिड तरह से आपको तैयारी करनी होगी हिंदी की। तो उसमें करना क्या है, जो भी किताबें हैं उसमें से टॉपिक्स उठाइए और हिंदी में सिर्फ आपको रटना ही है, उसको रटना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब तक उसे रटेंगे नहीं तब तक हिंदी में मामला जमेगा नहीं। अब विलोम है अगर, तो विलोम अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तद्भव तत्सम है, जो भी चीज़ें हैं आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यूपी एग्जाम्स में, यूपी कमीशन का कोई भी एग्जाम होगा, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए क्या आपको अभी से क्या करना है, हर दिन कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा कुछ ना कुछ टाइम आपको अलॉट करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स और हिंदी, ये दो जो चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 100% करना ही होगा और सॉलिड तरह से इसकी तैयारी करनी होगी। इसलिए, क्योंकि देखिए हिंदी मैंने आपको बता ही दिया है कि वहाँ पे 55 नंबर तक, अगर 50-55 नहीं स्कोर कर रहे हैं तो आपको फिर दिक्कत होगी। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 40 क्वेश्चन ही हिंदी में सही किए तो फिर 15 क्वेश्चन आपको GS में अटेम्प्ट करने होंगे या सही करने होंगे, जो कि एक टफ टास्क है, उतना आसान नहीं है। ठीक है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो आपको लगातार, अब जैसे इस समय चल रहा है, आज है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस समय 14 तारीख है, तो 15 मार्च से आप ये मान के चलिए कि आप जो भी रिवाइज करेंगे या जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें आपकी एक सेल्फ एनालिसिस होनी चाहिए। सेल्फ एनालिसिस अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने की, कि हमारे कमज़ोर सेक्शंस क्या हैं, हम गलत कहाँ पे होते हैं, उसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको आपकी गलतियां पता नहीं चलेंगी तब तक आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रीलिम्स के लेवल पे आपको करते रहना है साथ साथ, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है। अब बात करते हैं मेंस पे। तो देखिए मेंस जो है इसका वो होने वाला है 400 नंबर का, जिसमें से 120 नंबर का आएगा आपका एस्से। ठीक है। 3 एसेज आएंगे, आपको लिखने होंगे। और तीनों एसेज क्या है, टोटल मतलब आपको टॉपिक्स मिलेंगे 3 एसेज लिखने के लिए, 3-3 आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं। ठीक है। तो उसमें से चॉइस चूज करके आपको 3 एसेज लिखने होंगे। तो अब एसे राइटिंग जो होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, नॉलेज तो है, जानकारी तो है, बट उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पुराने एसेस को उठाइए और उसको लिखना चालू कर दीजिए। इस चीज़ का वेट मत करिए कि जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा, जब हम पूरा रिवाइज कर लेंगे, जब मेंस आएगा तब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। तो आपको जो भी करना है आज से करना है।
और आपको एक नियम बना लेना है कि हफ्ते में कम से कम एक ऐसे हमें लिखना ही लिखना है। और ऐसे को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपने जीएस में जो भी नॉलेज एक्वायर करी है उसको आप एसेज में अप्लाई करें। एसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर्टिकुलेशन, मतलब कितने कॉम्प्लेक्स इशू को कितने आसान तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कम से कम एक न्यूज़पेपर जो है वो डेली देखना स्टार्ट कर दें। अब न्यूज़पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एडिटोरियल वाला सेक्शन ही देखें। एडिटोरियल के साथ साथ अब और भी पेजेस को फ्लिप कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए जो भी काम की न्यूज़ है उसको उठा लीजिए, ठीक है। और उसी से आपका क्या होगा, ज़्यादा टाइम मत दीजिए न्यूज़पेपर पे, हार्डली 45 मिनट या 1 घंटा ही दीजिए, बट उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी निकल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे लिखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी से जो हिंदी का जो 60 नंबर का क्वेश्चन जो प्री में आ रहा है उसके लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। और मेंस में जो जीएस का पेपर होता है वो 120 नंबर का होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के कंपैरिजन थोड़ा टफ होता है। क्वेश्चंस के टॉपिक्स तो वही रहते हैं, बट क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इन सब जगह पे क्या है, जनरली एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ जाते हैं, सेंसस के क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 400 नंबर में से 120 नंबर का तो हो गया आपका इससे। 60 नंबर की हिंदी ग्रामर, मतलब जो हिंदी का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें से उसके उसके लिए भी देखते हैं हिंदी वाला क्या करना है। 60 नंबर का जो प्री वाला आपने तैयार किया है वो, ठीक है, हिंदी की जो ग्रामर आती है। और उसके बाद फिर 120 नंबर आएगा आपका जीएस में, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिंदी का एक सब्जेक्टिव पेपर होता है जो लगभग आपका 100 नंबर का होता है, लगभग क्या 100 नंबर का ही होता है। तो उस 100 नंबर में से आप ये देखें कि 60 नंबर की तो आपकी जो चीज़ें आती हैं, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, संक्षेपण हो गया, या और भी सारी जो चीज़ें आती हैं। अब लेटर राइटिंग में शासकीय पत्र होता है, अर्धशासकीय पत्र होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी करने का कोई पर्पज़ नहीं है। तो ये जो 100 नंबर में से 60 नंबर है इसको अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है आराम से आप प्रीलिम्स के बाद भी कवर कर सकते हैं, और अभी प्रीलिम्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसे लेने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। इसे अभी पढ़ने का कोई पर्पज़ नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें। बट इस पेपर में जो 40 नंबर की जो ईजी चीज़ें आती हैं, जैसे 10 नंबर का आता है आपका इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, 10 नंबर का हिंदी से इंग्लिश में आता है, एक इंग्लिश से हिंदी और एक हिंदी से इंग्लिश। उसका 10 नंबर का कंप्यूटर का बारे में जानकारियाँ पूछी जाती हैं, और 10 नंबर के मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियों को आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, कोई भी किताब उठाएं और उससे सीधे रटना स्टार्ट कर दें। तो टोटली हम मेंस में आपके 400 नंबर का जो ब्रेकअप है, और इसमें से कुछ चीज़ें अभी अभी करना स्टार्ट कर दें। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये मेंस वाली जो चीज़ें हैं ये आप तभी स्टार्ट करें जब आपको लगता है कि प्रीलिम्स का आपने कम से कम 50% चीज़ें कवर कर ली है। अगर आपने 50% भी चीज़ें कवर नहीं करी हैं तो एसएस का और बाकी चीज़ों पे काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेंस लिखने की नौबत तब आएगी जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रीलिम्स वाला पोर्शन पहले तैयार हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लेवल पे आपने काफ़ी काम कर लिया है, तो आप मेंस वाली चीज़ों को भी अब साथ साथ स्टार्ट कर दें, जिससे आपको रैंक बनाने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेज है, फिल्टरेशन प्रोसेस है, बट बेसिकली जो रैंक बनाएगा वो तो आपका मेंस ही बनाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी चालू है, आरओ के लिए भी अब स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, एक नॉमिनल फीस के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट फ्रेंडली फीस है, केवल 500 रुपये। आप उससे प्रीलिम्स के लिए अपनी मेंटरशिप अगर आप प्रोग्राम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी लोग पेड वर्जन पर ना जाना चाहें वो कम से कम हमारा जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उस पर ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, स्टडी मटेरियल, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल फ्री में वहाँ पे देते रहता हूँ। तो आप उसे ज़रूर 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 ज्वाइन कर लें, ठीक है। कल से है हमारा, मतलब 16 तारीख से, 16 तारीख से हमारा मेंस के लिए, पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है।
जिसमें आप आंसर्स लिख के मेरे पास सेंड कर सकते हैं। मैं इवेल्युएट करके प्रॉपर रिमार्क्स के साथ आपको वापस कर दूंगा उस आंसर को। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मुझसे ओवर द फ़ोन बात भी कर सकते हो, ठीक है? तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम मैं कल से लॉन्च कर रहा हूँ। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो काइंडली से ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप करें, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।